कर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर जो है वो मोदी जी की तस्वीर है और उनकी मां की। आइए ज़रा देखते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जो गुजरात से आई है। हमारे पीएम साहब यानी नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के पैर धो रहे हैं, यहाँ पैर छू रहे हैं क्योंकि मौका ख़ास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि आज उनकी बा यानी हीराबेन की जन्म शती है। इस मौके पर दूसरी तस्वीरें भी अगर लेके आएँ, जो दूसरी तस्वीरें 3-4 तस्वीरें हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो जो 3-4 तस्वीरें हैं उसको भी ज़रा चेंज करें। मोदी जी अपनी माँ से मिलने के लिए गांधीनगर पहुँचे थे और वहाँ उनके पैर धो करके आशीर्वाद लिया, चरण छुआ। और ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, यहाँ पर एक तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर में आपको कुछ और दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और उसके अलावा अब एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। वो विजुअल्स देश की सड़कों पर नौजवान हैं। ज़रा देश की सड़कों पर जो नौजवान हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस तस्वीर को भी लेकर आइए स्क्रीन पर, वो भी दिखाएं। और देश के युवा यानी देश का भविष्य जो इस वक्त सड़कों पर है, नाराज़ है और सरकार से अपने लिए नौकरी के लिए मतलब अपनी नौकरी के लिए वो सरकार से दुआएं कर रहा है, विनती कर रहा है कि सरकार उसे नौकरी दे, उसके साथ इंसाफ भी मांग रहा है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अग्निपथ योजना के खिलाफ किस तरह युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और देश के कई राज्यों से इस वक्त एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ट्रेनें जल रही हैं, कहीं घेराव किया जा रहा है, कहीं कुछ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने देश के हालात पर आज फिर एक ट्वीट किया है। अगर ज़रा ट्वीट को दिखा सकते हैं तो ट्वीट ले आइए सबसे पहले स्क्रीन पर। वरुण गांधी ने ट्वीट जो किया है वो आप देखिए। वरुण गांधी ट्वीट में कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है, ये कह रहे हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी के अलावा आज फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। दिखाइए जरा राहुल गांधी के ट्वीट को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। आप याद कीजिए, कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, 3 कृषि कानून जिसे किसानों ने काले कृषि कानून कहा था और लगातार राहुल गांधी कह भी रहे थे कि इसे वापस लेने पड़ेंगे। और ठीक उसी तरह से उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी ने, हॉस्पिटल में सोनिया गांधी हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और हॉस्पिटल से ही आंदोलनरत युवाओं के नाम एक खत लिखा है सोनिया गांधी। उस खत को अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए। और इस खत में सोनिया गांधी कह रही हैं, ये खत है देखिए मेरे बिल्कुल बगल में, देश के युवाओं के नाम कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस महासचिव श्री जयराम रमेश द्वारा जारी संदेश इनकी तरफ से है। खत में जो कहती हैं वो सोनिया गांधी, देखिए कि आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। सेना में लाखों खाली पद होने के बावजूद पिछले 3 साल में भर्ती ना होने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिजल्ट व नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की है जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक व रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस योजना को वापस करवाने के लिए संघर्ष करने व आपके हितों की रक्षा करने का वादा करती है। हम एक सच्चे देशभक्त की तरह सत्य, अहिंसा, संयम और शांति के मार्ग पर चलकर सरकार के सामने आपकी आवाज उठाएंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि आप अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसक ढंग से आंदोलन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ है। तो इस चिट्ठी को सोनिया गांधी ने लिखकर अपना पैगाम दे दिया है। दूसरी तरफ मोदी जी गुजरात में अपने तय कार्यक्रमों के मुताबिक अपनी माताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, और साथ ही साथ आगामी चुनाव के लिए वोट बैंक को साध भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की माताजी स्वस्थ जीवन जिएं, हमारी यही कामना है। और साथ ही हम उन अच्छे दिनों की उम्मीद भी रखते हैं कि जब हमारे देश के नौजवानों को भी मोदी जी की तरह 70-75 साल की उम्र तक देश सेवा करने का मौका मिलता रहे। इतना ही नहीं, हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जिस तरह मोदी जी अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, वैसे ही इस वक्त सड़कों पर उतरे हजारों नौजवानों को उनकी माओं से सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता रहे। अभी तो देश की बहुत सी माएं ये देखकर ही दुखी होंगी कि कैसे उनके बच्चे एक नौकरी के लिए सालों साल भटकते रहते हैं और बदले में उन्हें केवल 4 साल यानी 4 बरस की सेना में नौकरी मिल रही है। वो भी सबको नहीं मिलेगी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए भी पद जो है वो सुरक्षित है। तो मोदी जी और उनकी सरकार के लोग इस 4 साल की सेना की नौकरी वाली अग्निपथ योजना के फायदे देश को गिना रहे हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन बिहार सरकार में बीजेपी के साथ साथ जेडीयू है, जीतन राम मांझी है, वीआईपी के जितने तीनों के तीनों 4 जो विधायक थे वो अब बीजेपी मतलब वीआईपी छोड़ के बीजेपी के साथ जा चुके हैं। खैर, लेकिन जेडीयू और जीतन राम मांझी बिहार के इस बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बिहार में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने आज बंद का ऐलान किया था। आइए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। एक छोटी सी बाइट है पटना में, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा फटाफट पप्पू यादव को सुनते हैं। लाखों लोग मर गए और ये नेता मरवाने का प्रयास किया था। हिंदू मस्जिद और मंदिर मस्जिद के नाम पर ये आंदोलन में चलता रहेगा अग्निवीरों के सर, बिना हिंसा के चलता रहेगा, पेशेंस के साथ युवाओं को। तो ये थे पप्पू यादव। और इसी मसले पर एनडीए के सहयोगी और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं। आइए जरा चिराग पासवान को भी सुनते हैं। अगर इसको लाना है तो एक बार सबसे राय मशवरा कर गलत है, बिल्कुल गलत भैया। 17 से 21 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब युवा शिक्षा हासिल करता है, तामिल हासिल करता है। पहले आप उसको पढ़ाई तो करने दीजिए 21 साल की। तो ये थे चिराग पासवान, अभी आप सुन रहे थे। उससे पहले पप्पू यादव को आपने सुना।